मित्रों, दुनिया में कोई भी चीज अमर नहीं है। जो अस्तित्व में है उसका कभी न कभी खत्म होना तय है। जीवन के कई रहस्य हैं और व्यक्ति उन्हें जानने के लिए हमेशा उत्सुक होता है। इसी तरह जीवन के बाद जब व्यक्ति शरीर छोड़ देता है, उस दौरान क्या होता है इसे भी जानने की इच्छा हमेशा होती ही है। क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद व्यक्ति का क्या होता है और मरने के कुछ समय बाद आखिर क्यों आत्मा अपने घर आती है? अगर आप इन सवालों से अनभिज्ञ हैं तो आपको बता दें कि इन सब सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से मिलता है। गरुड़ पुराण वह ग्रंथ है जिसे स्वयं नारायण ने गरुड़ जी के सवालों का जवाब देते हुए रचा था। तो आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में मरने के बाद का वर्णन कैसे किया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की आयु पूरी हो जाती है तब यमराज के दूत उस व्यक्ति को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। यमलोक में उस व्यक्ति की आत्मा को पाश से बांध दिया जाता है और उसके बाद उसके पाप पुण्य का हिसाब किताब किया जाता है, जिस प्रक्रिया में करीब 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे के पश्चात यमदूत आत्मा को पुनः उसके घर छोड़ जाते हैं। घर आने के बाद आत्मा अपने दुखी परिजनों के मुरझाए चेहरों को देखता है और उन्हें पुकारता है, लेकिन उसके परिजन उसकी आवाज नहीं सुन पाते हैं। मृत आत्मा बहुत देर तक अपने परिजनों के बीच भटकता रहता है। जब उसकी आवाज कोई नहीं सुनता तब वह अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करता है, लेकिन यमदूत के पाश में बंधे होने के कारण वो शरीर में पुनः प्रवेश नहीं कर पाता। यह सब देख मृतक की आत्मा बेचैन हो उठती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अपने द्वारा किए गए कर्मों को याद करने लगती है। परिजनों को रोता बिलखता देखकर आत्मा अत्यंत दुखी हो जाती है और खुद भी रोने लगती है तथा खुद को असहाय महसूस करने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके घर छोड़ जाते हैं तब उस आत्मा में इतनी शक्ति नहीं बची होती कि वो अकेले यमलोक तक जा सके। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के मरने से अगले 10 दिनों तक जो पिंडदान की जाती है उससे उस आत्मा का अंग निर्माण होता है और उसमें शक्ति भी आती है। 11वें और 12वें दिन के पिंडदान से मृतक के आत्मा की त्वचा और अन्य अंगों का निर्माण होता है और अंत में 13वें दिन जो 13वीं की जाती है, जिसके बाद मृतक की आत्मा यमलोक तक की यात्रा आसानी से तय कर पाती है। यानी 13 दिनों के पिंडदान के बाद ही आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक जाने के लिए बल मिलता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसकी आत्मा 13 दिनों तक लगातार अपने परिजनों के बीच भटकती रहती है। इन 13 दिनों के पश्चात मृतक की आत्मा जब धरती छोड़ देती है तब उसे यमलोक तक पहुंचने में करीब 1 साल यानी 12 महीने तक का समय लगता है। इस 1 साल के दौरान पिंडदान में मिले हुए भोजन से आत्मा पूरे साल अपना भूख मिटाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन मृतकों का पिंडदान नहीं किया जाता उन्हें 13 दिनों के बाद यमदूत स्वयं आते हैं और घसीटते हुए ले जाते हैं, जिससे मृतक की आत्मा को यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू मान्यताओं के अनुसार मृत्यु के बाद पिंडदान करना अति आवश्यक है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिन आत्माओं ने अपने जीवन काल में पुण्य कर्म किए हैं उन्हें 13 दिनों बाद यमदूत उस मार्ग से यमलोक ले जाते हैं जहां पुष्प की वर्षा हो रही होती है और उस आत्मा को किसी भी तरह के कष्ट से नहीं गुजरना पड़ता। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि पाप कर्म करने वालों के लिए नरक में कई प्रकार की सजा का प्रावधान है। पापी व्यक्तियों को अपने कर्म के अनुसार भयंकर से भयंकर सजा दी जाती है, जबकि पुण्य आत्माएं स्वर्ग के ऐश्वर्यों को भोगती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको यह जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए।